हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी सन इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सन इन कैंसर। इससे पहले मैंने सन इन एरीज, टॉरस एंड जेमिनी के बारे में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि जब सन कैंसर में होता है यानी सन कर्क राशि में आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने ला सकूं। और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सन इन कैंसर, तो पहले हम जानेंगे सन जो होता है वो हमारी सोल होती है, क्योंकि इट इज अ किंग प्लैनेट। राजाओं जो होता है, प्लैनेट का राजा वो किंग सन होता है। तो सन जो होती है वो सोल, जहाँ जिस भी हाउस में होती है उसका पर्पस बताती है कि क्या पर्पस से हम इस लाइफ में आए हैं। सन जो होता है वो फादर फिगर को डिनोट करता है, आपके फादर को डिनोट करता है, उनके साथ रिलेशन को डिनोट करता है, प्रोफेशन उनका कैसे उनका और आपका बॉन्ड था वो बताता है। आपके जो भी आपकी पावर है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, जितनी अथॉरिटी आपकी लाइफ में रहेगी, ये सब जो है वो आपको सन डिनोट करता है। गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है। सन जो होता है, जैसे मैंने बताया, अथॉरिटी पावर को डिनोट करता है। सन जो होता है वो आपकी वाइटैलिटी, आप में कितनी यूनिकनेस है वो भी जो भी सन है वो डिनोट करता है। सन जो होता है आपकी ऊर्जा शक्ति को डिनोट करता है। सन आपके गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है, टीथ को डिनोट करता है, आपके बोन स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सन जो है वो डिनोट करता है। आपके एंगर इश्यूज भी कहीं ना कहीं सन डिनोट करता है। तो ऐसा सन जो है वो कैंसर साइन, जो कि बहुत ही, क्योंकि ओरिजिनली इट इज 4th हाउस, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली 4th हाउस में कैंसर पड़ता है, 4th राशि है। तो विच इज अबाउट होम एनवायरमेंट, कैसा आपका घर है, एनवायरमेंट कैसा है, आपकी मदर फीलिंग। कैंसर क्या होता है, एक मदरली फीलिंग वाला, नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशनल, वेरी इमोशनल, गेट्स हर्ट वेरी इजीली। तो ऐसा साइन है जो सिर्फ इमोशन से बात करता है, जो लोगों के बारे में सोचता है, जो होमली फीलिंग प्रोवाइड करता है। तो होम की जो चीज़ें होती है, होम में हैप्पीनेस जो होती है, वो कैंसर कहीं ना कहीं साइन जो है वो डिनोट करता है। तो सन जैसा प्लैनेट जब कैंसर वाले साइन में आता है तो ऐसा जो चाइल्ड होता है जब अपनी ग्रोइंग एज में होता है, वो उसको लैक ऑफ नरिशमेंट, लैक ऑफ जो कंटेंटमेंट होती है, जो कमिटमेंट होती है माता पिता की, वो उसको कम महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि उनके मदर और फादर उनके लिए नहीं करते, लेकिन क्योंकि उनका एक अपब्रिंगिंग का तरीका होता है जो कि इनको अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं मिल रही होती, मिलती है, लेकिन इनको फील ऐसा होता है कि वो नरिशमेंट, वो नर्चरिंग, जो प्यार, जो एकदम स्नेह चाहिए था, वो इनको नहीं मिल पा रहा है। और जब ये बड़े होते हैं, अपनी लाइफ में इनकी कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो ये अपने फादर मदर को ब्लेम करते हैं, जबकि इनके फादर मदर अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं, क्योंकि इनके फादर मदर होते ही कुछ ऐसे हैं जो इनको इमोशनली वो जो अगर अवेलेबल ना हो सकता है उनके फादर अवेलेबल ना हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इनको लैक ऑफ सिंपैथी, लैक ऑफ जो नर्चर, ये महसूस हो सकता है। तो ये कैसे, मतलब थोड़े से उस टाइप के होते हैं। सन क्योंकि कैंसर में है तो ऐसा इंसान जो होता है खुद बहुत नर्चरिंग, केयरिंग होता है, क्योंकि उसको चीज़ें जो है लाइफ में वो नहीं फील की होती, उसको नहीं मिली होती, तो वो ज़्यादा नर्चरिंग, ज़्यादा केयरिंग हो जाता है। ऐसा इंसान जो है वो हो सकता है कि वो हीलिंग प्रोफेशन में भी चला जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका इमोशंस जो होते हैं, क्योंकि आप देखो अब सन है और कैंसर साइन जो कि जनरली ओरिजिनली रूल्ड बाय मून है। सन और मून जब साथ में आएंगे, आप वाटर एक एलिमेंट है, एक फायर एलिमेंट है, वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन ठंडा करने के लिए ठीक है, बट टुगेदर जब भी वो साथ में आते हैं वो क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट कर देता है सन, और एक वेपर निकल जाता है।
तो वैसे ही इनका मतलब जो इमोशंस होते हैं जो वो चले जाते हैं, और साथ ही साथ जो सन का फायर एलिमेंट है वो भी वैनिश हो जाता है। तो मतलब ना सन का वो जो डोमिनेशन, जो जो फायरी एलिमेंट होता है टू डू थिंग्स, वो वाला प्रॉपर काम करता है, ना कैंसेरियंस का कैंसर वाला जो नर्चरिंग वाला होता है वो, क्योंकि दे आर वेरी मच इजीली ये बहुत ज़्यादा इजीली हर्ट हो जाते हैं। ईगो इनकी बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, क्योंकि इनको चीज़ें जो है वो ज़्यादा फील होती है। हो सकता है क्योंकि ये फादर से अटैच तो होते हैं, इनके जो फादर हो सकता है वो खुद भी कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है वो होटल में हो, या होटल हो उनका, या हो सकता है कोई मतलब जो मून से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, नर्चरिंग में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन, या फार्मर भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वे में जा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में यूज़ हो सकते हैं, मतलब ऐसा कोई उनका प्रोफेशन होगा। ये उनसे अपने फादर से ये चीज़ें ज़रूर सीखते हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में वो अपनाएं या ना अपनाएं, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये अपने फादर को देखते हैं क्या कर रहे हैं वो, और उनसे वो चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पे ये लोग जो होते हैं उनको अपने जो मदर और फादर का जो रिलेशन होता है, मतलब उनसे वो नर्चर वाली फीलिंग नहीं मिली होती, तो ये खुद ऐसी नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इनके किसी फ्रेंड को इनकी नीड है, मतलब ज़रूरत है, तो ये बिना सोचे समझे उनकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड उनकी जो इमोशनल चीज़ें चाहिए होती है, जो इनको इमोशनल फीलिंग नर्चर वाली मिली नहीं थी वो मिलेगी, तो वो ऑब्वियसली उनके लिए कुछ भी करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है दे गेट बिट्रेड इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। इनको अपनी ये जो एनर्जी है उसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सन इन कैंसर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी देता है, जैसे यू कैन बी अ गुड डांसर, यू कैन बी अ गुड सिंगर, म्यूजिशियन अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी आर्ट में अच्छे होते हैं, डिज़ाइन में अच्छे होते हैं, जो भी होम डेकोर का चीज़ होती है, या होम से रिलेटेड आप फर्निशिंग की बात कर लो, या आपके अगर बेड लिनन्स की बात कर लो, इन सब चीज़ों में इनको इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इनकी क्रिएटिविटी जो है, क्योंकि क्रिएटिव बना देता है, सन कैंसर में होता है क्यों, तो क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो ओरिजिनली होम का होता है ना, तो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, चाहे जैसे मैंने बताया होम से रिलेटेड चीज़ें हैं, या कुछ भी जो भी घर पे आप साज सज्जा की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और डांसिंग, सिंगिंग, ये सब में भी ये क्रिएटिविटी अपनी यूज़ कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रिक्शन राइटर बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ में अपने, क्योंकि इनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि उनको ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं। जब इंसान जो है इमोशनली आपको वो फीलिंग नहीं हो पा रही, तो एक तरीके से वो उनको हर्ट करती है चीज़ें, और वो इतनी जल्दी नहीं लाइफ में आगे बढ़ सकते जैसे कि बाकी लोग हो जाते हैं, क्योंकि ये इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में। अब हमें वो भी देखना पड़ेगा कि अब सन क्योंकि कैंसर में है, तो हमें मून की डिग्निटी भी देखनी है। अगर मान लीजिए मून डेबिलिटेटेड है, तो अगर मून डेबिलिटेटेड है तब तो आप समझ लीजिए कि ये लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में डेबिलिटेड होता है, तो स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, चीज़ें ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। तो अगर ये रिलेशनशिप में आएंगे तो उस इंसान के लिए शुरू में इतने ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, क्या कर रहा है, कब आएगा, कब नहीं आएगा, तो इनको उधर भी सेटबैक देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ऑब्सेशन जो है वो इनकी नेगेटिवली काम करता है, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम। लेकिन ये धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, चीज़ें सीखते हैं, और लोग उनके साथ जब ये अपनी जो पॉजिटिव नेचर है उसको हटाते हैं, तो ये इनके लिए जो नर्चरिंग जो है नेचर वो काम करती है। अगर यहाँ पे सन जो है वो कैंसर में साथ में है, और मून जो है वो मान लीजिए कि क्योंकि सन साथ और मून जो है आसपास कहीं है, तो अगर मून जो है वो टॉरस में है, एक्सैल्टेड है, तो यहाँ माइंड स्टेबल है, यहाँ पे माइंड स्टेबल है, तो ऐसे इंसानों को बहुत मतलब आप कह सकते हो कि फिर इनको वो वाली प्रॉब्लम है कि नर्चरिंग फील नहीं हुआ है, वो कम होती है ऐसा फील, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रांग उनका मेंटल वो बहुत स्ट्रांग है, तो मेंटली स्ट्रांग है, तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी कि भाई मुझे प्यार नहीं मिला, या नर्चरिंग नेचर नहीं थी मेरे मदर फादर की,
उनकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, अब मैं ये बन जाता, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा फेस करने को नहीं मिलेंगी अगर यहाँ पे मून एग्जॉल्टेड है। तो मून की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मून एरीज में है तो दे आर द पीपल हु गो गेटर, मतलब हु आर गो गेटर, मतलब वो चीज़ें जो हैं वो अपने लाइफ में पाना, उनके आगे दौड़ना, उनके लिए मतलब चीज़ें जो होती हैं अपनी लाइफ में रहना रखना बहुत ईजी होता है। एंड क्योंकि मून अब एरीज में है तो इसका मतलब मदर जो है वो कुछ स्ट्रिक्ट रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो उनको सिखाया होगा लाइफ में स्ट्रिक्ट रहना, तो वो लाइफ में वो चीज़ें सीखे होंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें जो है अपने पे अपनी लाइफ में लानी है। लेकिन जो लैक ऑफ जो कह सकते हैं जो हमारे इमोशन कनेक्शन होता है विद योर पेरेंट्स, वो तो यहाँ पे भी क्रिएट होगा। तो ये क्या बन जाते हैं एरीज में जब होता है मून, तो दे बिकम गो गेटर, दे बिकम अचीवर, दे बिकम टेकिंग इनिशिएटिव वाले जो पीपल होते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है कि इनके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड, वो इतना अच्छा नहीं हो पाता। एक दो सिनेरियो में अच्छा है, जब जैसे मैंने बताया अगर एक्सैल्टेड है मून, सन कैंसर में है, मून एक्सैल्टेड है, तो ये वैसे नहीं होते। या अगर कोई ऐसा मतलब साथ मिल जाए प्लैनेट का, जैसे जुपिटर है, तो ये थोड़े से इनको ये चीज़ें कम फेस करने को मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे मून डेबिलिटेटेड है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज दे आर डीपली कनेक्टेड टू देयर पेरेंट्स एंड देन दे गेट हर्ट वेरी इजीली। इनको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स इनको सही से देख नहीं पा रहे, तो ये दे स्टार्टेड फीलिंग कि वो इग्नोर कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम इन देयर ओन लाइफ। तो इनके जो फादर मदर को भी अगर आपका चिल्ड्रन है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको लीनियंट, आपको इमोशनली अटैच होकर अपने जो चिल्ड्रन है उनसे बात करनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, शेयर करनी चाहिए चीज़ें। और अगर आप एक चिल्ड्रन है और आपके मदर फादर कोई है, तो उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की खुद कोशिश कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो फिर गैप बन जाएगा आगे। तो इस चीज़ को बिल्डअप करने की जगह आप इसका जो गैप है वो कम करने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, ये ज़्यादा सोल्यूशन है लाइफ में। फिर पर ये है कि क्योंकि सन जो है वो अपने क्योंकि मून जो है वो सब फ्रेंडली है, तो ऐसे साइन में है तो इनको वो अचीवमेंट्स लाइफ में मिलती हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो इनको लाइफ में ऑब्स्टैकल्स, इनको लाइफ में सेटबैक्स बहुत झेलने पड़ते हैं, जो कि ये अवॉइड कर सकते हैं अगर ये अपने इनकी जो फादर मदर का सपोर्ट या कोई ऐसा सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए, लाइफ पार्टनर इनको कोई ऐसा मिल जाए जो इनको सपोर्ट करे, जो नर्चर, जो फीलिंग इनको अपनी लाइफ में लैक लगती है वो मिल जाए, तो दे स्टार्टेड बिकमिंग द पर्सन दे शुड बी। तो उसको एक क्रिएटिव वे में, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत होती है इनके अंदर, सन कैंसर में होता है तो क्रिएटिविटी में ये कम नहीं होते। क्रिएटिविटी और कह सकते हैं कि आइडियाज़ आना, इनोवेशंस आना, अपनी जो लोगों से कैसे उनसे कनेक्ट होना, ये सब इनको अच्छे से आता है, तो उसको वो फिर यूज़ कर लेंगे पॉजिटिवली। यहाँ पे अगर मरकरी भी साथ में है तो ध्यान रखना है इनको, हो सकता है कि कोई ना कोई लाइफ में ऐसा समय आए कि दे लूज ऑल द मनी एंड विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो वो भी चीज़ें इनको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो आज हमने जाना जब सन कैंसर में होता है, कैंसर साइन में, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सन इन लियो पर बात करूंगी। जब सन अपनी ही राशि, स्वयं की राशि सी राशि में होता है तो क्या होता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।